अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्री इंट्री क्लासेस का लेक्चर नंबर 11। उसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 10 नहीं देखा तो पहले वो देख लें, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं समझा तो ये आपको समझ आने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमें वेक्टर्स को ऐड करने का पूछ तो रहा है, लेकिन यहां पे थोड़ा सीन डिफरेंट है। अब देखें, एक वेक्टर तो है यहां पे हमारे पास F1 और दूसरा वेक्टर है यहां पे हमारे पास F2। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पर F1 फोर्स भी लग रहा है, F2 फोर्स भी लग रहा है। इन दोनों को ऐड करके बताना है कि सर इनका रिजल्ट क्या निकलेगा, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सीन डिफरेंट है। भाई मुझे आप ये बताओ कि अगर इस तरीके का कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को खींचने में लगेगा तो इसके दो हिस्से नहीं होंगे। इसका एक हिस्सा लगेगा जो इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, सही है, और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इसको इस डायरेक्शन में लेने की कोशिश कर रहा है। अगेन समझिएगा, ये फोर्स कुछ इस तरीके से अगर आप रस्सी में बांधकर किसी चीज को खींचेंगे तो उसके बन जाएंगे दो हिस्से। एक हिस्सा तो कहेगा कि भाई इसको आगे लेके चलो, और इसी का दूसरा हिस्सा एक और कंपोनेंट बनेगा जो इसको ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है। ये इसके होते हैं दो कंपोनेंट्स। तो इस वाले कंपोनेंट को कहेंगे एक्स वाला कंपोनेंट, जो हमेशा हॉरिजॉन्टली आगे लेके जाता है, और ऊपर वाले कंपोनेंट को कहेंगे वाई कंपोनेंट, जो हमेशा ऑब्जेक्ट को ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है। यहां पर भी आ जाइए। अब अगर इस तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तो उसके भी बनेंगे दो हिस्से। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, जो होगा उसका वाई वाला हिस्सा, इफ F2 का एक हिस्सा ऊपर लेके जाएगा और कुछ हिस्सा इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो इसका होगा वो एक्स वाला कंपोनेंट। अब यहां पे हमें डायरेक्टली नहीं कह रहा F1 को F2 से ऐड कर दे, यहां पे ये क्वेश्चन नहीं है। बोल रहा है इसका एक्स वाला कंपोनेंट निकालो, कितना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। लेट सपोज अगर ये 10 न्यूटन है तो इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा। ये भी 10 न्यूटन है तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो आगे लेके जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और y वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा। फिर x वाला x के साथ ऐड कर लो और इसका y वाला y के साथ ऐड कर लो। बड़ी आसान सी, बड़ी सादा सी बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके करेंगे हिस्से, इसके भी करेंगे दो हिस्से, इधर वाला भी इधर वाला भी। फिर जो इसका x का निकलेगा, जाहिर सी बात है एक जैसे के साथ ऐड होता है ना, तो इसका x वाला x के साथ ऐड हो जाएगा, इसका y वाला y के साथ ऐड हो जाएगा। यही है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहां पे मैंने लिखा स्टूडेंट्स, बाय रिजॉल्विंग F1, पहले इसको रिजॉल्व करेंगे दो हिस्सों में, कौन से हैं, फिर इसको रिजॉल्व करेंगे, फिर x वाला x के साथ, y वाला y के साथ। तो बाय रिजॉल्विंग F1 इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन हिस्सों को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जो पीछे हम पढ़ के आए। वी हैव, सर अगर आप F1 फोर्स की बात कर रहे हैं ना, उसका जो x वाला कंपोनेंट है ना, उसको मालूम करने का फार्मूला है ये। यानी अगर आपको ये वाली एंगल पता चल जाए ना, ये वाली एंगल पता चल जाए ना, ये तो ये एंगल रखनी है आपने यहां पे कॉस, वो एंगल मालूम करके F1 का जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका ये वाला हिस्सा निकल आएगा। अब आए ऊपर वाले के लिए, F1 का जो y वाला कंपोनेंट है ना, ऊपर वाला जो ऊपर लेके जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड, वो साइन की जगह पे यहां पे फिर वही एंगल रखेंगे, साइन वाला एंगल रख के वैल्यू निकाल के F1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बता देगा कि कितना मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक हो गया। अब इसका निकालें F2 का, सेम वही पैटर्न, बाय रिजॉल्विंग F2 इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वी हैव। अब अगर F2 का x कंपोनेंट निकालेंगे ना, ये वाला, अगर मैं इसको यहां पे दिखा दूं, ये वाला हिस्सा यहां तक, इसका भी अगर मैं निकालूं तो यहां तक बनेगा इसका x वाला, यहां तक ये ऊपर वाला y। अगर मैं यहां पे लिख भी लूं F1y बनेगा इसका, F1x बनेगा इसका। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये जो F2 है ना, इसका ये वाला हिस्सा बनेगा F2x यहां तक, और ये वाला बनेगा F2y। अब अगर F2x मालूम करना है ना तो वही बनेगा, यहां पे F1 cos थीटा है, यहां पे F2 cos थीटा है। इसकी एंगल को हमने नाम दिया स्टूडेंट्स θ2, ताकि आप परेशान ना हो। ये θ1 है भाई, वो एंगल जो F1 बना रहा है,
ये वो एंगल जो F2 बना रहा है, दोनों की सेम नहीं है तो अलग अलग नाम दे दिया है। तो F2 का अगर x कंपोनेंट मालूम करना है तो F2 का मैग्नीट्यूड और ये जो एंगल बना रहा है वो यहां पे रख देंगे। अब आ जाए F2 का अगर y वाला कंपोनेंट कितना हिस्सा, इसका कितना हिस्सा ऊपर लेके जा रहा है इसको, F2y इज इक्वल टू F2 sin थीटा 2। बात आ गई समझ। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसका x वाला इसके x वाले के साथ ऐड करेंगे तो ये मुकम्मल मिल जाएगा हिस्सा नीचे वाला। इसका y वाला कंपोनेंट बताएंगे तो जो इनका रिजल्ट आएगा ना उसका मुकम्मल y वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। तो यहां में मैंने लिखा हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट। अब जाहिर सी बात है इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो ये है ना हमारे पास रिजल्टेंट इन दोनों का, F1 हेड टू टेल रूल मिल गया यहाँ पे। ये F1 का x कंपोनेंट और ये F2 का x कंपोनेंट, इसको अगर मैं यहाँ पे भी लिख लूं तो कोई मसला है नहीं। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लूं F2x तो जो रिजल्टेंट होगा ना वो ये इसका होगा x कंपोनेंट, Rx कहलाएगा ये मुकम्मल हिस्सा। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टेंट का ये सिर्फ हमने कौन सा वाला हिस्सा निकाला है, x वाला। बात आ रही है समझ, सिर्फ x वाला। तो यहां पे लिखा हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर का x वाला कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे भाई, F1x प्लस F2x, इसको और इसको दोनों को ऐड कर लो ना तो ये जो रिजल्टेंट निकल रहा है ना उसके ये टोटल मैग्नीट्यूड आ जाएगा जिसको आप Rx कहते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है F1x और F2x दोनों को कर लो ऐड। लेकिन सर F1x तो बराबर है F1 cos थीटा 1 के यहां पे, और जो F2x है वो हमारा किसके बराबर है, जो है F2 sin थीटा 2, ठीक है, सॉरी F2 cos थीटा 2 के। अब ये तो हमें मिल गया ये नीचे वाला हिस्सा रिजल्टेंट का। सर अभी हमें टोटल ऊपर वाला हिस्सा चाहिए। सर ऊपर वाला हिस्सा भी तो कुछ इस तरीके से होगा ना कि ये इसका F1y इसका ऊपर वाला कंपोनेंट और ये अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए दोनों को तो इसका y वाला कंपोनेंट बनेगा जो Ry कहलाएगा। यही है ना F1y प्लस F2y, तो ये मिल जाएगा इसका जो इनका रिजल्ट निकलेगा उसका ऊपर वाला हिस्सा टोटल। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है Ry इज इक्वल टू सर F1 का y कंपोनेंट ये जितना ऊपर है और F2y का कंपोनेंट, दोनों को ऐड करो इसका मुकम्मल कंपोनेंट मिल जाएगा। लेकिन सर फिर वही बात आ गई F1y इज इक्वल टू F1 sin थीटा 1 और F2y इज इक्वल टू F2 sin थीटा 2। चलो ठीक है। अब आ जाता है स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स ये कहता है कि अगर आपको नीचे वाला हिस्सा भी पता है जो कि Rx है, ऊपर वाला हिस्सा भी पता है जो Ry, इनको दोनों को अगर आप ऐड करना चाहें और ये आपको मालूम करना है ना तो मेरे पास एक फार्मूला है h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। यानी ये नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं बेस, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं परपेंडिकुलर और इस हिस्से को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज मालूम करना है तो बेस और परपेंडिकुलर को कुछ इस तरीके से रखें, मैंने रखा हुआ है यहाँ पे R² मुझे करना है फाइंड। तो ये नीचे वाला हिस्सा बेस वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ये Rx कहलाएगा, रख लिया स्क्वायर में। ये ऊपर वाला हिस्सा इसका Ry कहलाएगा, मैंने यहाँ पे Ry लिख लिया स्क्वायर करके। अब मैथमेटिक्स में हमें इजाजत होती है कि अगर हम एक साइड से ये स्क्वायर खत्म कर देना तो दूसरी साइड हम रेडिकल दे देते हैं, मैंने वही किया सिंपल। अब अगर इतना है तो फिर तो ये भी काफी है, ये निकल गया हमारा फार्मूला, ये हो गया हमारा ठीक। अगर आपको कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के जरिए दो वेक्टर्स को ऐड करने को कहे तो आप दिए गए वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड निकालेंगे और दूसरा इसका भी निकालेंगे इसका भी निकालेंगे, फिर कॉस वाला कॉस के साथ ऐड करेंगे, ये इसके साथ ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर उनको यहाँ पे पुट करेंगे। बस एक्स वाले जो रिजल्ट मिला यहाँ पे, वाई वाला रिजल्ट मिला वो यहाँ पे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे जैसा होता है मैथमेटिकली। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने R² x को यहाँ पे रख दिया है, इसको ये देखो ये सेम है, बस इसका वैल्यू रखा है, सही है। और Ry का भी मैंने वैल्यू रखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर। ये तो हो गई भाई एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बड़ी आसानी के साथ। लेकिन सर अब हमें अगर एंगल मालूम करना हो ना इस रिजल्टेंट का, यानी डायरेक्शन, ये तो हो गया इसका एंगल, ये तो हो गया इसका एंगल, हमें मालूम करना जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका एंगल क्या होगा सर। उसका एंगल का तरीका है हमारे पास, Ry का जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला है इसका, उसको डिवाइड करें किसके साथ,
जो आर एक्स का आपने मैग्नीट्यूड निकाला है यहाँ पे, फिर जो आंसर निकले ना स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर में उसका टेन इनवर्स निकालने, आपको पता चल जाएगा कि उसकी एंगल क्या होती है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा लेक्चर 11 हुआ मुकम्मल। एंट्री में ये दो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट थे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।